ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो आज का दिन सभी ने तपस्या की है, तो हमें तो इसका बहुत बहुत अच्छा, सभी को इससे फिर कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी को बहुत बहुत खुशी हुई है। मुन्ने भी सुना कि आज सारा दिन भट्ठी की है, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे भाइयों के ज़रूर मिलेंगे और हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, और इससे आपका ही बहुत बहुत भविष्य बना, क्योंकि तो आपने जब का ये सभा किया है सभा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सभी को बहुत बहुत खुशी होती है। आपको भी खुशी होती होंगी, हाथ बजाओ। आपको भी मजा आया ना? हाँ, पक्का पक्का सभी को। अच्छा अच्छा। और हमने कहा कोई ने झुटका वगैरह भी नहीं खाया, सब बहुत अच्छे बैठे थे और सब खुशी में बैठे थे। ऐसे आवाज़, और हमको वहाँ बैठे भी वाइब्रेशन आ रहा था कि आज तो बहुत अच्छी भट्ठी चल रही है, तो इसलिए मैं आ गई। ठीक है ना? हम सबको भी बहुत बहुत खुशी है कि हमारी परम आदरणीय ईशु दादी जी आज हम सबके बीच आई हैं और हम सबको इतना शक्तिशाली योग से दृष्टि देकर के योग कराया है। हाँ, एक बार फिर अपने लिए ताली बजा दें। कोई को बहुत अच्छा अनुभव हुआ हो सो भी लिख करके बहन जी को देना, तो मालूम पड़ेगा कौन ऐसे रहे हैं। मुझे तो बहुत, मैं कमरे में बैठी थी, मुझे तो बहुत वैसे आता था कि आज तो बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने बहन जी को कहा मुझे ज़रूर लेके चलो। देखो, आप सबकी आकर्षण ने दादी जी को खींचकर यहाँ ले आया है। हाँ दादी जी, इन सब ने तो साकार बाबा को नहीं देखा है। बाबा को नहीं देखा है, साकार में नहीं देखा है दादी। तो है। लेकिन वो तो कईयों ने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन अभी समझ तो सकते हैं ना, तो हम बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा निराकार शिव बाबा है, हरू भरू स्थूल तो नहीं कहेंगे, हमारा तो शिव बाबा है ना, तो इसलिए सारी रात भी खुशी में पास करना और अच्छी बहुत बहुत है। ठीक है दादी, जब यज्ञ में शुरू में आप सब ने भट्ठी की तपस्या की, तो आप सब ने किस प्रकार और कैसी तपस्या की दादी? हम तो सारी रात तपस्या करते थे, बस भोजन किया न किया वो छोड़ करके, तो हम तो बाबा के साथ बैठ जाते थे। और वहाँ क्या होता था, हम यहाँ बैठते थे, सामने से ये रस्सी लदा रखे, तो जिनको झुटकाएगा ना तो उसकी रस्सी टूट जाएंगी, तो इसलिए सभी को बहुत अटेंशन रहता था कि हम अच्छी तरह से बैठे, जो हमारी कोई रिपोर्ट न रखे। बहुत बहुत, तो आज भी मैंने सभी का देखा तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। ओम शांति। दादी, आप लोगों को बाबा शुरू में बिगरी पार्ट में जंगल में ले जाता था, आबू में। तो दादी वो बात थोड़ा आप सुनाओ ना, किसी को पता नहीं है। वो तो फिर सारा दादी थोड़ा सुनाओ ना। क्या दादी, आप बेगरी पार्ट के समय सुबह सुबह जंगल में बाबा आपको ले जाता था, भेज देता था। वो तो हिस्ट्री सुने तो वंडरफुल है, क्योंकि अब्बू में कोई गाड़ी थी नहीं। जब हम गए
तो कोई गाड़ी नहीं थी। बूढ़ी दादी भी ढगे गाड़ी में नीचे उतरती थी सब्जियां खरीद करके और ऊपर उसमें ही जाती थी। तो सभी को वंडर लगा ये कैसे चलेगा, परंतु सब खुशी में नाचते थे। बाबा मिला, हमको सब कुछ मिला। फिर बाबा के साथ भी हम कैसे जाते थे, पहाड़ों से चढ़ के जाते थे। कोई उसी समय गाड़ी तो थी नहीं, तो चढ़ो पहाड़ों से चढ़ के बाबा से जा कर के फिर वहाँ पीस पार्क में जा कर के सबको वहाँ मम्मा खड़ी थी, सबके ऊपर गुलाबाशी बाकी, क्योंकि हम इतना पैदल करके गए न, तो सब हम बहुत खुशी हुई। ये नहीं हुआ ये कैसे होगा, हम तो इससे अपने घर जाए, बिल्कुल नहीं। बाबा के पास आए तो सदैव के लिए आए। दादी जी, आप लोग माउंट आबू से आबू और आबू से माउंट आबू भी पैदल चल के जाते थे ना? बिल्कुल। तो दादी वो नशा आपका कैसे रहा? वो नशा कैसे रहता था आपको? बस हमें ताकत मिल जाती थी, क्योंकि मालूम था नहीं कि कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन जाना तो है न, तो बाबा मदद करता था। फिर वहाँ बस स्टैंड पर मम्मा खड़ी होती थी, गुलाबाशी डालती थी कि सभी इतनी मेहनत से आए हैं, सबकी गुलाबाशी। तो ये भी बहुत हम खुशी में रहते थे। दादी जी, फिर सिर पर आप पेठा भी लेकर के जाते थे ना? अब आप सोचो कि हमारी इन सब मुरब्बी दादियों ने जितनी रात्रि के टाइम पर आए तो एक स्कूल का हाल मिला, वहाँ ही सो गए। फिर वहाँ से उठे तो इन्होंने कहा ये जो पेठे बन लिए है ना, वो आपको ले जाना है ऊपर। तो कैसे ले जाए, बस माथे पर पेठा ले करके हम ऐसा खुशी में चढ़ते थे। कभी ये नहीं आया ये हम कैसे करें, इससे तो हम घर चले नहीं, खुशी में इतने बड़े बड़े पेठे सिर पर उठा करके हम जाते थे। बीच में एक बहन थोड़ी गिर गई, फिर उनको भी एक पटे में पके ओकर उनको भी उठा करके हम ले गए। और सब सुन देख करके कहते थे ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसे ये पहुंच गई। तो ये भी बाबा की मदद। दादी जी, शुरू से आपने ऑफिस संभाली है, साकार बाबा के समय से आपने ऑफिस को संभाला, तो दादी जी आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? शुरू से दादी जी ने साकार बाबा के समय से अकाउंट्स को संभाला है। उन दिनों में हम तो सारा दिन बिजी रहते थे। बाबा ने हमें कौन सी दी थी? पत्र लिखने की, ये करने का, मुरली लिखने की, सब मेरे को दिया। लेकिन हम खुशी में बाबा का ने जो किया वो किया। बताओ, 40 पेज की मुरली शॉर्टेन में कैसे लिखते थे बाबा की? अरे उसी समय बाबा की जी मुरली होती थी नहीं इतनी फास्ट, सो 40 पेज मुरली होती थी। तो उसमें मैंने अपने इनिशियल बनाया, जैसे सृष्टि, तो सृष्टि ऐसा लिख देती थी, ऐसे अपने ऐसे बनाया जो हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, फटाफट हम लिख देते थे। और फिर बाबा कहते थे 10 बजे मम्मा के पास पोस्ट जाएंगी, तो हमको 5 ये इस टाइम पर ये पूरा करना है। तो हम अपनी नींद भी छोड़ करके सब हम फेयर करके और मम्मा को पोस्ट में भेजा, क्योंकि पोस्ट वहाँ 10 बजे जाती थी, जो पूरे टाइम पर मम्मा को जा कर के मिली। तो मम्मा भी बहुत खुशी हुई, कहा मुझे बाबा पूरे टाइम पर हमको मिल गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। दादी जी, आप पोस्ट डालने के लिए कैसे जाते थे? पोस्ट डालने के लिए कैसे जाते थे आप? हम थोड़े जाते थे, वो तो कोई भाई को भेजते थे। दादी, साइकिल से जाते थे आप?
साइकिल से जाते थे आप? साइकिल पर वो चंद्रमणि दादी थी नहीं, उसको साइकिल थी, मैं उनके साइकिल पर पीछे में बैठ करके ऊपर गई और ऊपर जा कर के पहुँचे। फिर मम्मा ने वहाँ हमें गुलाबाशी डाली कि ऐसे कैसे पैसे आए हैं, तो हमें तो बहुत खुशी में ज़रा भी ये नहीं इससे तो हम अपने घर में चले जाए, बिल्कुल नहीं। वो दिन, आज का दिन हम यहीं बैठे हैं घर। लोग के तो हमारा तो सारा परिवार ही उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ आ गए, तो मैं तो बहुत खुशी में थी। दादी जी, बाबा ने आपके निश्चय की परीक्षा कैसे ली? क्या? आपके निश्चय की परीक्षा कैसे ली? दादी, 4 बहनें बीमार हो गई थी, बेगरी पार्ट में उस समय दवाई के लिए भी पैसा नहीं था, तो निश्चय की बात सुनाओ ना दादी। तो बाबा ने विश्व किशोर को कहा कि तुम 1 रुपया निकालो, 1 रुपये से ये ले आओ, तो उसके 1 रुपये से जो आया उसका ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सभी को ये दिया, तो सब खुश हो गए, सब ठीक हो गए। ये तो भी वंडर थी, कैसे ऐसे थोड़े से जो जास्ती बीमार थी उन्हों को, क्योंकि उस समय तो बस थी नहीं, हम पहाड़ों पर चढ़ के देखो पहाड़ियाँ कैसी है अबू की, वंडर है। परंतु उसी समय बाबा की मदद थी, तो ज़रा भी ये ख्याल नहीं आया इससे तो हम अपने घरों में चले जाए, बिल्कुल नहीं। जिनको आया न वो फिर थोड़े दिन के पास वापस आ गई, कहा आपकी तो इतनी वृद्धि हो गई है, तो वो भी बहुत खुश हुई, तो सबने ताली बजाई। ओम शांति। आपने ये बात समझी तो 4 गोली की दादी ने बात बताई। एक बार बेगरी पार्ट था तो उसमें 4 बहनें, दादी भी थी उसमें, बीमार हो गए और 15 दिन तक उसमें दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं था। तो बाकी जो बहनें इनको देख करके वंडर खाती थी कि 15 दिन से आप लोगों को डायरिया है और इतनी भी हालत नहीं है कि आप लोग खड़े हो सको, फिर भी अब बाबा बाबा करते हो, इससे तो अच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं और अपने घर में जा कर के अपने घर से लेके आए या हमको सर्विस करें। लेकिन इन 4 दादियों ने कहा कि जो भी होना है बाबा के घर होगा, हम तो बाबा की है। उसके बाद में विश्वरतन दादाजी के साथ में, भूरी दादी के साथ में विश्वरतन दादा नीचे आबू रोड आए, तो एक माता ने उस समय उनको एक आना दिया, तो एक आना लेकर के विश्वरतन दादा माउंट आबू गए बाबा के पास और बाबा को कहा, बाबा मुझे बहुत दिल होती है, 4 बहनें बीमार है और कुछ भी खाती पीती नहीं है डायरिया से, तो मैं इनके लिए एक गोली ले आऊँ। तो बाबा ने कहा, बच्चे जाओ, अभी जाओ। उसी बैलगाड़ी से नीचे शांतिवन आए, आबू रोड से एक गोली मिली उसकी और एक गोली के 4 टुकड़े किए। दूसरी एक हंसी की बात सुनाती हूँ। वहाँ 4 ठीक हो गए। 2 के 3-4 बैठे थे, उन्हों को पढ़ाते थे, तो एक सुन को कहा धृतराष्ट्र लिखो, तो एक ने कहा धृतराष्ट्र का अंधे का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो उनको गुस्सा लगा, वो एक पेड़ पर चढ़ गए। फिर मम्मा आई, उनको प्यार से उठाया और हंस गए। कुछ भी रोना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संशय भी कोई को नहीं आया, खुशी में। तो ये भी तो वंडर है ना। तो वो दिन आज दिन हम खुशी में ही नाचते रहते हैं, कभी ये नहीं आता इससे तो हम अपने घर में, हमारा घर है ही नहीं, बाबा का घर सो हमारा घर। तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए कि ये तो इससे तो हम अपने घर जाके कुछ करें, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना दादी? अब कितने साल की थी जब यज्ञ में आई? बाबा के पास में आई तब कितने बरस की थी? आप
आपकी उम्र क्या थी दादी जब आप वो बाबा तो के- याद नहीं है। 7 साल की थी। मेरे बाबा दादी जी 7 हमारे साल घर के आगे पैदल जाता था, तो मैंने बाबा को देखा नहीं, तो मैं बाबा के साथ चल गई। तो बाबा ने भी कहा चलो हम जा रहे हमारे साथ, और सीधा जा कर के वहाँ क्लास सत्संग होता था, वहाँ जा कर के पहुँच गए खुशी में। ऐसा नहीं कि ये कैसे चलेगा, इससे तो हम अपने घर में बिल्कुल नहीं, घर तो भूल गया क्योंकि सारा परिवार हमारा आ गया। तो बहुत दादी जी आपको बाबा ने सेवा में बाहर कहीं भेजा था? नहीं, लखनऊ गई थी दादी आप? बाबा ने एक दिन भेजा, फिर विश्व किशोर को कहा बेटी को हमारे सिवाय अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप जाओ और मेरी बेटी को लेके आओ। तो मैं फिर वापस घर आ गई और आकर के बाबा के पास मिली, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बस मैं तो आ गई बाबा के पास। ऐसे ऐसे तो कई बातें हैं जो होती थी। ये सबसे बड़ी विशेषता रही दादी जी की। बाकी सब हमारी आदरणीय दादियों ने बाहर जाकर खूब सेवा की, लेकिन बाबा ने दादी जी को अपने पास यहाँ हमेशा ही रखा है। ये हमारे यज्ञ की सारी ही दादियों में आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही। दादी जी सारा दिन पत्र लिखते थे ना आप? दादी आप पत्र लिखती थी ना, वो कुछ नई बात सुनाओ ना दादी जी। ऐसे तो नहीं होती है, नई बात क्या सुन। बाबा लिखता था, उसके नीचे आपके अक्षर होते थे ना। हाँ? साकार बाबा पत्र लिखता था दादी जी, फिर नीचे आपके भी अक्षर होते थे ना? उसके ऊपर मैं फिर सिंधी में लिखती थी, क्योंकि बाबा का अक्षर कोई समझ नहीं सकेगा, तो मैं ये फिर उस पर लिखती थी। तो ये ऐसा ये अक्षर सब लिखती थी ताकि सब खुश हो जाते थे। कोई को भी ये नहीं संशय आया ऐसे हम यहाँ कैसे रहेंगे, सब खुशी। दादी जी आपको बाबा ने एक घड़ी दी है ना? हाँ? एक घड़ी दी है ना दादी जी आपको? हाँ, उसकी स्टोरी सुनाओ ना दादी। एक घड़ी मुझे बाबा ने दी है, इसमें सेल नहीं पड़ता है, ये रस नस पर चलती है। कहते हैं बाबा ने ये घड़ी दी, कहा आप ये पहन दो, मैं कोई भी समय आपसे टाइम पूछेगा। वो घड़ी अभी तक भी मेरी चलती है, कोई इसमें सेल नहीं बनाता है, ऐसे ही नस पर चलती है। रात्रि को उतार के रखते हैं, फिर सुबह को पहन लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हम बहुत बहुत खुशी में रहते थे, ऐसे नहीं कि इससे तो हम अपने घरों में जाए, बिल्कुल नहीं, संशय भी नहीं। ठीक है, अभी देरी हो गई है, 8 बजे सभी को भोजन करना होगा ना। दादी जी ये दादी माँ वाली बातें सुनने में ना भूख याद आती है ना नींद याद आती है। क्या? दादी यज्ञ की आप इतनी पुरानी बातें सुनाते हैं ना, तो ना नींद आती है ना भूख लगती है, सबको सुनना अच्छा लग रहा है ना? क्या कहती है? ठीक है, दादी जी को हम इनवाइट करते हैं। दादी जी कल भी वापस हम सबके पास आएंगी, कल योग भी कराएं और कल फिर ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाएंगी। ठीक है, तो आज सबकी तरफ से दादी जी को हम बहुत बहुत थैंक्स करते मुझे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा जो मैं आ गई। मैंने कहा मैं तो सभी से जरूर आज मिलेंगी, क्या भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, अपना आराम भी छोड़ करके मैं तो आ गई। दादी कल भी आएंगे ना? हाँ? कल भी आएंगे ना दादी? वो कह नहीं सके नहीं कल क्या प्रोग्राम होगा, क्योंकि ठीक है दादी, हम सबका प्यार आपको लेकर आएगा इधर। नहीं, मेरे पास और भी होता है ना, वहाँ आते हैं मिलने के लिए एक एक, तो वो भी मिल। ठीक है दादी जी, ओके।